नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आप सभी को अब तक सूचना मिल चुकी होगी सुप्रीम कोर्ट की फैसले का। बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है पूरे इंडिया लेवल पर। ये बातें सभी तक पहुंच चुकी हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आपको पता है यह चैनल जो आपका इस YouTube चैनल पर आप देखते हैं यह बीएड वालों के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर सारी जानकारी बीएड वालों के लिए है। अब अगर आप बीएड करने जा रहे हैं, इस सत्र में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक सुझाव है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बीएड करेंगे तो क्या आपको किस एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा। जैसे आप लोगों को पता होगा बीएड वाले बैठते किस में हैं, तो बीएड वाले बैठते हैं टीजीटी में, पीजीटी में और आपके जूनियर में, मतलब 6 से 8 तक वाले में। टीजीटी में जो 8 से 10 होता है और पीजीटी जो आपका 10 से 12 तक का होता है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी रहती है, अब रहेगी। पहले इसमें क्या था कि आप 1 से 5 तक प्राइमरी में भी भाग लेते थे, बट अब बीटीसी वाले ही केवल उसमें भाग लेंगे। अब इसमें भी अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप करने जा रहे हैं तो क्यों इन बातों को जानना चाहिए। तो प्लीज़ पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें हम यही बातें करेंगे। अगर ऐसी अब आपकी योग्यता नहीं है तो आपको बीएड करना बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा, मैं पूरी बातें आपको समझा दूंगा। बस वीडियो में पूरी बने रहिएगा। आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, शेयर करें या ना करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके लाइफ से जुड़ी हुई। सबसे पहले आप सभी को ये बात पता हो चुकी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर हैं बीएड वाले। अब बचे किसमें, तो टीजीटी में बचे, पीजीटी में बचे, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी और आपके जूनियर के, तो जूनियर के इन चीज़ों की हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए टीजीटी का क्या चीज़ होता है। तो टीजीटी किसे कहते हैं, टैलेंट ग्रेजुएट टीचर। इसमें किसको आपको पढ़ाना होता है, तो यहाँ आप 8 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये 8 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए होता है। और टीजीटी कौन लोग दे पाते हैं, तो बीएड होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन लेवल में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं, इंग्लिश से देना चाहते हैं, संस्कृत से देना चाहते हैं, ये हुआ लैंग्वेज आपका। अन्य चीज़ें क्या है, जैसे ये एसएसटी हो गया, मतलब सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस। साइंस होता है, मैथ्स होता है और आर्ट्स होते हैं। ये सारी मेनली सब्जेक्ट टीजीटी के होते हैं। अब बात यहाँ पर क्या है, मेन बात क्या है, अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं टीजीटी, अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं तो आपने बीए किया होगा, पहली बात। अब अगर आपने बीए किया है और पूरा 3 साल आपका हिंदी है बीए में, तो आप किसी किसी वैकेंसी में टीजीटी दे पाएंगे। जैसे कि ईएमआरएस की वैकेंसी आई है बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद। अब यहाँ पर क्या है कि हिंदी से 3 साल अगर हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आप बात करें स्टेट टीजीटी की, स्टेट टीजीटी मतलब यूपी टीजीटी हो गया, झारखंड टीजीटी हो गया, एमपी टीजीटी हो गया, अन्य स्टेट्स के टीजीटी हो गए, तो वहाँ पर लैंग्वेज वालों के लिए वरीयता क्या है कि आप हिंदी के साथ, यहाँ पर देखिए यूपी बीएड वाले तो बिल्कुल ध्यान दें, हिंदी के साथ संस्कृत होना अनिवार्य है। अगर आपका हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी से नहीं दे पाएंगे, तो आपकी वहीं एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इंग्लिश वालों के लिए, जिनका इंग्लिश ऑनर्स था या बीए प्रोग्राम में 3 साल के लिए इंग्लिश था, तो वह इंग्लिश के लिए एलिजिबल रहेंगे, योग्यता रहेगी उनकी। संस्कृत वालों के लिए केवल संस्कृत 3 साल होना चाहिए, तो योग्यता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें आगे चीज़ें, मेन बात कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा बच्चे किसमें स्टूडेंट्स होते हैं, तो सोशल साइंस वाले में होते हैं। अब होता क्या है, आपने मान लीजिए बीए प्रोग्राम किया है, बीए प्रोग्राम किया है, तो यहाँ पर बीए प्रोग्राम आपने किया, आपका सब्जेक्ट था मान लीजिए हिंदी एक था आपका राजनीति विज्ञान था और एक आपने कर लिया सोशोलॉजी से। अब आप किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर एसएसटी से एलिजिबल होना है या एसएसटी से टीजीटी देना है तो आपको 2 सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में होना चाहिए। या तो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो और पॉलिटी। 4 सब्जेक्ट एसएसटी के मेन हैं, इनमें से 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ऐसे मिला करके आपका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तभी एलिजिबल हैं। अब इसको आप मिला लीजिएगा। अगर आप बन रहे हैं, एलिजिबिलिटी आप कर रहे हैं,
तभी बीएड कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं बात बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको। साइंस में भी ऐसे है, साइंस में बीएससी होना चाहिए और 2 सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। मान लीजिए आपने साइंस में क्या किया है तो केमिस्ट्री होना चाहिए या फिजिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी वाले बायोलॉजी से एलिजिबल हो गए हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए तो अलग कैटेगरी बन चुकी है, एलिजिबिलिटी दे दी गई है। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए। मैथ्स के लिए, मैथ्स आप एलिजिबल हैं अगर 3 साल तक आपका मैथ्स रहा है बीएससी में या बीएससी ऑनर्स में, ठीक है। आर्ट्स में क्या है तो आर्ट्स अगर 12th में आर्ट था तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके लिए है। अब अगर आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो आप बिल्कुल भी बीएड मत कीजिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं बात करूँ जूनियर के लिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने बताया भी है, जैसे बहुत से लोगों का बीए प्रोग्राम होता है जिसमें उन्होंने हिंदी एक सब्जेक्ट ले रखते हैं और दूसरा कोई सब्जेक्ट आप लोग सोशल कर लेते हैं। और 3rd ईयर में क्या होता है, मान लीजिए हिंदी से 3rd ईयर किए हुए हैं और दूसरा सब्जेक्ट आपका मान लीजिए हिस्ट्री से कर रखे हैं, तो ये 3rd ईयर में इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये ऐसे वाले बिल्कुल भी बीएड ना करें, इनके लिए कोई भी चांसेस नहीं है आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करें जूनियर के लिए क्या होना चाहिए, तो जूनियर के लिए सेम एलिजिबिलिटी होती है, तो सेम आपका पेपर पैटर्न भी होता है। अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कि अच्छा खासा ज्ञान आपका सब्जेक्ट नॉलेज में है, तभी आप जूनियर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जूनियर की वैकेंसी ही नहीं आती है, वैकेंसी एकदम बिल्कुल शून्य है इसकी वैकेंसी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये सब वैकेंसीज आती हैं, जूनियर की वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए आप एमए होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, एमएससी, ये एलिजिबिलिटी होती है। कुछ कुछ चीज़ों में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब इतने चीज़ होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पहले आप अगर, अब बात मैं मेन बात क्या करना वाला हूँ, मेन बात ये है कि अगर आप इस समय यूजी करके आए हैं, स्टूडेंट्स हैं यूजी करके आए हैं, तो सबसे पहले आप पीजी कर लीजिए। अगर हो रहा है कहीं से, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, पीजी कर लीजिए। पीजी में करेंगे क्या, तो अपीयरिंग में आप लोग, जैसे अपीयरिंग होता है 1 साल कंप्लीट होगा तो आप लोग यहाँ से नेट की तैयारी कर सकते हैं, नेट जेआरएफ दे सकते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, आप लोगों का स्टेट पीजीटी में कहीं कहीं बीएड मांगता है, कहीं कहीं बीएड नहीं मांगता है। तो जैसे पीजी आपका कंप्लीट होगा वैसे ही आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जेआईसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, इसलिए आप लोग पहले यूजी से करने के बाद में बीएड डायरेक्ट मत कीजिए। अब डायरेक्ट बीएड मत कीजिए, पहले आप लोग पीजी कर लीजिए, उसके बाद में बीएड कीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक आप लोगों के लिए एक सलाह है, एक मशवरा है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आपको मैंने एलिजिबिलिटी सारी बता दी है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा हमें, हम आपको क्लियर कर देंगे। ग्रुप में पूछ सकते हैं आप लोग, अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं तो इसलिए आप सभी के लिए जानकारी होना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए हमने इस बात को बताया। अगर आप चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, जिससे किसी की भी लाइफ में कोई भी अगर परेशानी आ रही है, कोई भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उनमें सतर्क हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।